लोगों को हासिम इंग्लिश एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में विद्यार्थी हम लोग जो 12th क्लास का, देखिए विद्यार्थी ये जो 12th क्लास का है, 12th क्लास का इंग्लिश कोर का पहला मॉडल सेट करने वाले हैं। ठीक है, पहला मॉडल सेट किसका, तो किस एग्जाम में, जो आपको नवंबर दिसंबर में एग्जाम में, नवंबर दिसंबर के जो मंथ में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग पहला सेट का आज टोटल जो 40 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आएगा विद्यार्थी, टोटल टू टोटल हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम को डिले किए एकदम शुरू किया जाता है। आप यदि हर विषय का आप चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, इन चारों विषय का यदि आप पाना चाहते हैं वीडियो, इसी प्रकार का डिस्कशन का वीडियो, तो आप इसी वीडियो के आप प्ले लिस्ट में जाइए, इसी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और आपको वहां पर सारा चीज मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि यदि आप हमसे ऑफलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन क्लास में भी और सेट के माध्यम से प्लस टेस्ट के माध्यम से पूरा एकदम डिस्कशन करवाया जाता है, तैयारी करवाया जा रहा है, साथ में कंपटीशन का भी तैयारी होता है। तो आप इस प्रकार की तैयारी करने के लिए आप हमसे इस सामने दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को डिले किए। आपका ये जो देख रहे हैं कि सवाल नंबर आपका कहां से है स्टार्ट होता है, तो सवाल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा बोल्ड हम कर दे रहे हैं और आप लोगों को ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया। ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यान से देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, ये और बोल्ड करना चाहते तो और बोल्ड कर देते हैं। देखिए ये, अब देखिए अब तो आसानी से पता चलेगा। अब 1 मिनट, ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये ना, ये तो ये आप देख रहे होंगे बच्चा पार्टी, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रीड द पैसेज, आप गद्यांश को पढ़िए, एंड आंसर द क्वेश्चन, और प्रश्नों का उत्तर दीजिए फ्रॉम 1 to 7, 1 से 7 तक। कहने का मतलब यह है कि 1 से 7 तकला आपका सिर्फ पैसेज ही रहेगा, ये सिर्फ आपको बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन पैसेज से 5 क्वेश्चन रहेगा तो ये एक सेट हम लोग वैसे डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो इसीलिए इस साथ में साथ दिया गया, लेकिन आपको बुक वगैरह से भी मतलब है तो उसको भी देखिएगा। साथ में आप इसको देखिए, फर्स्ट ईयर जो लिखा गया आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है, इस बात पर ध्यान देना है कि रीडिंग और कंप्रीहेंशन है, जिसे 7 क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो कह रहा है कि देखिए असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, असम कहां है बच्चा पार्टी, तो असम कहां है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहा है, असम है ना। तो इतना आप याद रखिएगा कि असम कहां पर सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अच्छा देखिए, असम इज कॉल्ड द, है ना, आगे कह रहा है कि इज कॉल्ड द टी गार्डन, यहां पर असम बार बार नहीं आएगा क्योंकि एक ही सेंटेंस में एक ही नाम 2 बार नहीं आता है, इसीलिए कह रहा है कि ये सब हम ऑफलाइन क्लास में ना मजेदार तरीका से बताते हैं। ठीक है, तो इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, जिसको दुनिया का बगीचा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि टी ग्रोज, चाय बढ़ती है, इन बसेज ऑन अ टी स्टेट देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, है ना, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। देखिए विद्यार्थी, जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड, यहाँ पर आप एक चीज लिख सकते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड के बदले क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखिएगा। तो थाउजेंड से थाउजेंड का किसको बताता है, तो अबंडेंट को बताता है, किसको, अबंडेंटली को बताता है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा ए, है ना, ए बी हो जाएगा, यू, यहाँ पर यू डी ANTLY, ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड जो है बच्चा पार्टी, ये किसको बताता है, तो अबंडेंटली को बताता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि वहां पर उसको चाय का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि वहां बहुत मात्रा में, अबंडेंटली मात्रा में जो होता है, हजारों हजार की संख्या में जो यहाँ पर क्या होता है, टी बसेज होती है, चाय की झाड़ियां होती है। करा कि दे आर प्लांटेड, ये देखिए प्रेजेंट डिफिनिट का पैसिव वॉइस है, दे आर प्लांटेड, उन्हें लगाया जाता है इन लॉन्ग लाइन, लंबी लंबी पंक्तियों में। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग कंपनीज ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन, करा कि तड़के सुबह कौन की, औरतों की समूह, कंपनीज ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन, औरतों और बच्चों की सुबह, औरतों और बच्चे की जो कंपनीज है, समूह है, वो अर्ली मॉर्निंग में क्या करती हैं, इच कैरिंग, पकड़े हुए एक बास्केट मैंने टोकरी पकड़े हुए, गो मैंने कहा जाती है, टू द गार्डन टू प्लक द लीव्स, क्या करने के लिए, पत्तियों को तोड़ने के लिए ना, गो ऑफ मैंने जाते हैं, क्या करने के
लिए? बगीचे में पत्तियों को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा, कब जाते हैं? तो अर्ली इन द मॉर्निंग। कब जाते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग में जाते हैं, ठीक है। अगर है कि किस प्रकार की जाकर के पत्तियां तोड़ते हैं? तो ओनली द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स आर प्लक्ड। करा केवल युवा, सबसे जो युवा होता है, जवान पत्तियां एंड टेंडर, और सबसे जो कोमल पत्तियां होती हैं उनको तोड़ी जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ। इसे पूरा ऑफलाइन क्लास में बताते हैं, ठीक है। देखिए प्लक का मतलब विद्यार्थी, प्लक माने बच्चा पार्टी तोड़ना होता है। प्लक का मतलब कोई बड़ी बात नहीं, प्लक माने तोड़ना होता है। लेकिन आप कहोगे सर ब्रेक का मतलब भी तो तोड़ना होता है ना। देखिए तो ब्रेक का प्रयोग हर जगह पर नहीं होता है। जब किसी चीज को किसी जगह से उखाड़ दिया जाए, वहां से हटा दिया जाए बच्चा पार्टी, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ये इस पलक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी जब अपना ब्रेक दिल तोड़ दीजिए, कुछ और तोड़ दीजिए, लकड़ी तोड़ दीजिए, कुछ और तोड़ दीजिए, तो ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। करा कि द लीव्स आर देन वेटेड, उसके बाद पत्तियों को तौला जाता है, एंड टेकन अप टू द, और भेज दिया जाता है कहां में? फैक्ट्री में, टू बी मेड, बनने के लिए, इनटू टी, चाय बनने के लिए, एज यू नो इट, जैसा कि आप जानते हैं। तो राउंड एंड राउंड में ओवरऑल मैं ये बता देना चाहता हूं कि असम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो कि ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखिएगा कौन सी, उसके बाद वहां पर बहुत सारे पत्ती अबंडेंटली क्वांटिटी में क्या पाई जाती है? तो वहां पर टी बसेस पाई जाती है, उनका ग्रोथ अबंडेंटली क्वांटिटी में होता है। और वहां की औरतों और बच्चों की समूह जो अर्ली मॉर्निंग, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, अर्ली मॉर्निंग में जाती है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो आपको एक और याद रखना है क्या कि केवल किस प्रकार की पत्तियां तोड़ी जाती है? तो ओनली ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये वाला ओनली द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स आर प्लक्ड, इस प्रकार की पत्तियां तोड़ी जाती हैं। द लीव्स आर देन वेटेड, उसके बाद ये तो बता ही दिए। अच्छा पत्तियों कहां भेज दिया जाता है? तो ये फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, ये फैक्ट्री में भेज दिया जाता है चाय बनने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, अपने आप समझ आएगा। वेयर इज असम, असम सिचुएटेड, असम कहां स्थित है? तो पढ़े होंगे तुमने तुरंत इसको देखिए, इसको इन द नॉर्थ ऑफ ईस्ट इंडिया, इसको देखिए तुरंत यहाँ पर मार दीजिए इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ठीक ना, इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में। अच्छा उसके बाद देखिएगा असम इज कॉल्ड, नहीं दिखा तो थोड़ा सा और बोल्ड कर दे रहे हैं एक थी, और देखिए यहाँ पर बोल्ड हम कर दिए, ये आपका बोल्ड हो गया, ठीक है, थोड़ा सा और बोल्ड हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, दो पर जाते हैं तुरंत जा रहे, टेंशन नहीं लेना है। ये आए हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां पर? 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि असम इज कॉल्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे कि असम इज कॉल्ड द टी गार्डन, क्योंकि असम को चाय का दुनिया की, ये दुनिया की चाय का बगीचा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बताया था अबंडेंटली क्वांटिटी में उनका ग्रोथ होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। करा कि व्हाट काइंड ऑफ टी लीव्स आर प्लक्ड, किस प्रकार की पत्तियां तोड़ी जाती हैं? तो ऊपर देख लीजिएगा, हो गया यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स आर प्लक्ड, ठीक है, बताए थे वहां पर। करा कि व्हेन डू वीमेन एंड टेकन ऑफ टू द, कब जाते हैं? तो बताए थे औरतें कब जाते हैं, और बच्चों का समूह तो अर्ली मॉर्निंग में जाते हैं। द लीव्स आर वेटेड एंड टेकन ऑफ टू द, पत्तियों को तौला जाता है। ये वेटेड का थोड़ा सा स्पेलिंग मिसिंग हो गया, कोई बात नहीं है, आप वहां से देख लेंगे। वेटेड पत्तियों को तौला जाता है और उसको कहा भेज दिया जाता है, कहा में बबुआ, तो ये फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये बच्चा पार्टी, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला कि व्हाइल राइटिंग अ नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, नोट राइटिंग नोट बनाते समय किसका प्रयोग नहीं होता है? तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर मारते हैं नजर, तो 7 पर थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये रहा आपका 7 क्वेश्चन, कहता है कि इन रिपोर्ट राइटिंग में नरेटर ऑफ द इवेंट इन ऑलवेज, नरेटर करा कि सॉरी नरेशन ऑफ द इवेंट, सॉरी बाय मिस्टेक पड़ा गया, नरेटर कहाँ होगा यहाँ पर, यहाँ तो नरेशन है, नरेशन ऑफ द इवेंट। देखिएगा घटनाओं की कथन, ऐसे बोलेंगे ना, इवेंट में घटना, तो घटनाओं की कथन जो होता है वो रिपोर्ट में किस टेंस में होता है? तो बाबू रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, ये पास्ट टेंस में लिखा जाता है ना। रिपोर्ट 2 चीज के लिए होता है, आपको पता है किस चीज के लिए? 2 चीज के लिए। पहला किसके लिए? देखिए यहाँ पर पहला आपका होता है इवेंट के लिए लिखा जाता है, और दूसरा का आपको लिखा जाता है किसके लिए? प्रोग्राम के लिए लिखा जाता है ना, प्रोग्राम के लिए, ठीक है, तो प्रोग्राम के लिए लिखा जाता है। 2 चीज आप बात समझ गए, ठीक है। चलिए 7 तक हम लोग मार लिए। अब 8 में जाने से पहले आपका सेक्शन चेंज हो जाएगा, सेक्शन बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। तो आइए सेक्शन बी में आपको यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। कहता है ये देखिएगा, कह रहा है कि नोटिस आर रिटेन इन अ वेरी, तो नोटिस में फॉर्मल लैंग्वेज भी होता है
और सिंपल लैंग्वेज भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये सी ऑप्शन बोथ हो जाएगा। जब नोटिस लिखते हैं ना तो फॉर्मल लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज दोनों होता है, इसलिए बोथ हो जाएगा। करा कि हाउ मेनी आर टाइप्स ऑफ नोटिस, नोटिस कितने प्रकार के? नोटिस दो प्रकार के होता है, ये लड़का भी बता देगा, जनरल नोटिस और पब्लिक नोटिस। सवाल नंबर 10 में कहता है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन टू, लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन टू, मैंने लेटर टू द एडिटर लिखा जाता है किसके पास? तो आपको पता है लेटर टू द एडिटर संपादक के पास पत्र हमेशा न्यूज़पेपर वाला के पास लिखा जाता है। अगर कि द लास्ट फ्यू सेंटेंस शुड स्टेयर योर, लास्ट में जो कुछ सेंटेंस होता है चाहे वो नोटिस का हो चाहे लेटर का हो तो किसको बताता है? तो कंक्लूजन को बताता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इन नोटिस एट फर्स्ट इज रिटेन, नोटिस में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो ये आपका डेट लिखा जाता है। ठीक है, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, एक बार ऑफलाइन क्लास में हमारे वीडियो को देखिए, इस सब का आप आसानी से बना देंगे। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन क्लास में तो और मजेदार तरीके से, हम गर्दा तरीका से बता जाता है। ठीक है, ये सब टोटल क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब आइए अब सेक्शन सी में जाते हैं बच्चा पार्टी। अब सेक्शन सी में जब जाएंगे तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी में। ठीक है, तो सेक्शन सी में करा यहाँ पर करा कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट माने सार होता है, सार, सार समझते हैं ना? हाँ, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सार होता है ना, ये सार हो गया, ये वाला सार। ठीक है, सार, वो सार मत समझिएगा, सार होता है वो सार नहीं समझना है। एंड आंसर द क्वेश्चन, और सार को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। करा कि नाउ वी विल काउंट अप टू 12, यहाँ अप टू अप छूट गया है। कवि कहता है, इसका जो कवि है बाबू ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है और कवि इसका पेब्लो नेरुदा है। कौन है? पेब्लो नेरुदा है। तो पेब्लो नेरुदा साहब कहते हैं कि हम 12 तक गिनेंगे, कहीं तक? 12 तक। एंड वी विल कीप स्टिल, और हम लोग क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। फॉर वंस माने एक बार, ऑन द फेस, ये फेस माने होता है सरफेस ना, कापर तो पृथ्वी की सतह पर जो है एक बार सब शांत रहेंगे। तो कवि हम लोगों से कहीं ना कहीं इसमें अब पूरा बताएंगे, आप वीडियो भी देख सकते हैं जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर। कवि ये पहला स्टेंजा करा कि 12 तक गिनेंगे, सबको चुपचाप रहना, पृथ्वी की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भाषा में बात का मत करना। ठीक है, तो कवि कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? हमसे ये अपील कर रहा है कि बाबू हम 12 तक गिनेंगे, आप लोग चुपचाप रहिएगा। ठीक है, तो जब आप कीपिंग क्वाइट पोएम को पढ़ेंगे तो पूरा उसमें बातें बताई गई है। पहला स्टेंजा में पोएट हमसे अपील कर रहा है कि 12 तक गिनेंगे, चुपचाप रहना, किसी को कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, उसके बाद कवि दूसरा का स्टेंजा उसका बेनिफिशियल के बारे में, बेनिफिट के बारे में बताया है। तो बताइए इसकी करा के नेम द पोएम कहां से लिया गया है? तो अभी तुरंत में बताए कीपिंग क्वाइट से लिया गया, ऑप्शन में सी होता, कीपिंग क्वाइट से लिया गया है। ठीक है, अभी तुरंत बताया था। ठीक है, तो इस पेज में नहीं था, अगला पेज देखने के लिए आइए अब आगे आपको लेकर के चलते हैं अगला पेज में। ठीक है, तो तुरंत 1 मिनट रुकिएगा, तुरंत चल रहे हम लोग। ठीक है, ये आपका टाइप 2 दूसरा का पेज में आ रहे हैं, तुरंत 1 मिनट। ठीक है, ये देखिए दूसरा का पेज में सवाल नंबर 14 में थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं, अब बकाइएगा नहीं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाएंगे आप लोग। सवाल आप लोगों को पढ़ाना चाहिए वरना पता चलेगा कि कुछ सीखे ही नहीं। और बोल्ड, और बोल्ड, और बोल्ड, और बोल्ड, और बोल्ड, और बोल्ड, और बोल्ड। चलिए इतना आई थिंक काफी है, दिखाई दे रहा होगा इतना में। इतना में अगर नहीं दिखाई दे रहा बाबू तो आँखिया में कुछ हो गया होगा, इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो चलिए करा यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से 1 मिनट ले लेते हैं, पेन ले लेते हैं। ये हमने पेन ले लिया, पेन ले लिया। अब यहाँ से आपको सवाल नंबर 14 पर मारते हैं नजर। तो 14 कहता है कि व्हाट इज द पोएट सेइंग। अभी ऊपर पढ़े ना, पोएट क्या कर रहा था हम लोग के लिए? क्या कहा? शर्ट बने बंद करने के लिए, टू कीप क्वाइट, शांत रहने के लिए। तो पढ़वे किए हैं, शांत रहने के लिए कह रहा था, ये कीप क्वाइट मैंने शांत रहने के लिए कह रहा था। ठीक है, सवाल नंबर 15 में कह रहा कि हाउ मच विल द पोएट काउंट टिल। कवि कितना तक गिनने के लिए बोला है? कह रहा कि हाउ मच, कितना, विल द पोएट काउंट टिल, कितना तक कवि गिनेगा? तो बाबू अभी 12 तक गिनेगा, तुरंत पढ़े थे। द चिल्ड्रेन्स फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस विड्स, दिस मीन दे। एक पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम
नाम है। उसमें से कह रहा है कि बच्चों के चेहरा को तुलना किया गया है किससे, रूटलेस वीड से, निर्मूल खरपतवार से तुलना किया गया है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब उन लोग इनसिक्योर है, असुरक्षित है, इसीलिए उन लोग का किया गया है रूटलेस वीड से उन लोग का कंपैरिजन किया गया है। तो आप ऑप्शन ए मार देंगे, ठीक है। कह रहा कि हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द एलिमेंट्री ऑफ क्लासरूम, ठीक है। एलिमेंट्री ऑफ क्लासरूम जो पोएम था बच्चा पार्टी, वो कह रहा कि उसके पीछे वाले साइड पर कौन बैठा था, तो आपको पता है कौन बैठा था, तो स्वीट एंड यंग बॉय जो कि सपना देख रहा था ना, सपना देख रहा था उस झोपड़पट्टी से बाहर निकलने का, वो चाह रहा था कि हम हेल्दी और मतलब हेल्दी और अच्छा लाइफ जिए, तो वो स्वीट एंड यंग बॉय था, ठीक है, जो कि पीछे से सपना देख रहा था। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, अच्छा वो कमला दास, पहला पोएट माय मदर एट 66 से पढ़िएगा, तो उसमें कमला दास जो थी वो कहां जा रही थी, तो अपने घर से कोचिन जा रही थी। तो कोचिन का एयरपोर्ट हवाई अड्डा है। तो पोएम में क्या किया गया बच्चा पार्टी की कोचिन का डिस्कशन किया गया। देखिए इसमें एयरपोर्ट भी है, तो एयरपोर्ट नहीं मारेंगे, आप जब पोएम पढ़ेंगे तो उसमें कोचिन बताया गया, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। करा इन द लास्ट स्टेंजा मदर्स इज कंपेयर टू, अच्छा जब इसी को पढ़ेंगे माय मदर एट 66 को पढ़ेंगे बच्चा पार्टी, तो माय मदर एट 66 में लास्ट स्टेंजा में कवि की माँ को जो है विंटर्स मून, जाड़े की चांद से तुलना किया गया है, जाड़े की चांद से। और फर्स्ट स्टेंजा में जो है कवि को तुलना किया गया, कवि की माँ को जो तुलना किया गया वो किससे, तो क्रॉप्स लास्ट बताया गया है, और कह सकते हैं कि उसका आसीन, उसका चेहरा को आसीन बताया गया, ठीक है। इसमें ये सब फर्स्ट वाले स्टेंजा में बताया, लेकिन लास्ट वाले स्टेंजा में क्या किया गया, विंटर्स मून मैंने जाड़े की चांद से तुलना किया गया, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 20 सवाल में जाइएगा तो कह रहा है कि हाउ मच डिड साहेब अर्न इन टी स्टॉल, कह रहा है साहेब चाय की दुकान में कितना कमाता था, तो साहेब काम करता था तो 800 रुपया कमाता था साहेब, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर आगे देखिएगा, आगे में जाते हैं तो कह रहा है कि सवाल नंबर 21 में जाएंगे, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ साहेब, साहेब का पूरा नाम क्या था, तो आपको पता है साहिब आलम, जिसका लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, मतलब लॉर्ड ऑफ का होता है, यूनिवर्स होता है ना। आपको नहीं पता तो ये लिख सकते हैं LORD, ठीक है, लॉर्ड ऑफ कौन सी, यूनिवर्स, यूनिवर्स होता है मतलब हो गया ब्रह्मांड का, हाँ बाबू ब्रह्मांड का कौन सी मालिक ना, तो ब्रह्मांड का मालिक होता है। उसके बाद सवाल नंबर करा है कि 22 में करा है कि साहेब वाज इन, साहेब था कहाँ, मैंने है कहाँ भी, तो अभी सीमापुरी में ना है। इसमें इन के जब फ्रॉम का था तो बांग्लादेश से आया था, बांग्लादेश का ढाका से, तो लेकिन कह रहा कि था है कहाँ, मैंने था वो कहाँ, तो सीमापुरी में था, तभी ना मुलाकात होता था। द नेम ऑफ मुकेश ब्रदर्स वाइफ वाज, मुकेश के भाई की पत्नी का क्या नाम था बबुआ, तो क्या नाम था मुकेश, तो सबिता नाम था, जो कि पिंक कलर के कपड़ा पहनी हुई थी ना। पूरा कहानी बताया, मुकेश वांटेड टू बी, क्या बनना चाहता था मुकेश, तो कहानी पढ़ेंगे तो मोटर मैकेनिक, एकदम देखिए लॉलीपॉप सवाल है, देखिए धुक धुक क्यों नहीं चल रहा है, आप लोग वैसे ही बना सकते हैं इस प्रकार के सवाल को, ठीक है। उसके बाद करा है देखिएगा, अगला सवाल करा है 25 में, द नरेटर फियर्ड अ स्कोल्डिंग फ्रॉम, पहला द लास्ट लेसन से, कहानीकार जो फ्रेंजवा है, फ्रेंजवा को किस बात से डर होता था, मतलब किससे डर होता था, डांट खाने का, तो एम हेमल से उसको डर होता था कि एम हेमल हमको डांटेगा। फ्रेंच वाज स्टूडेंट इन, फ्रेंच कहाँ के स्टूडेंट था, तो फ्रेंच अल्सास के था, जो फ्रांस का जिला है, ठीक है। और एम हेमल भी कहाँ के था, तो वहीं के था, तो एम हेमल वाज फ्रेंच टीचर एट, वो भी अल्सास का था। द रैक पिकर ऑफ सीमापुरी हैव नो, सीमापुरी के रैक पिकर जो है पूरा करकट जो चुनने वाले हैं, उसके पास ना तो आइडेंटिटी है ना परमिट्स है, उनके पास दोनों नहीं है, ठीक है। अगला सवाल 29 में करा कि मुकेश ग्रैंड मदर बिलीव्स इन, मुकेश की दादी विश्वास करती है का में, तो ऑनेस्टी में कि हार्ड वर्किंग में कि डिस्टिनी में, तो डिस्टिनी में विश्वास करती है, माने किस्मत पर उन लोग विश्वास करती है ना। फिर करा सवाल 30 में, नरेटर डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग व्हेन ही वाज, नरेटर ने तैरने सीखने के लिए नरेटर ने निर्णय लिया तैरने सीखने के लिए जब वह कै साल का था, 10 या 11 साल का था। फिर कह रहा है सवाल मेरे 31 में कह रहा है कि द फियर ऑफ वाटर स्टेड विथ हिम, पानी का भय उसके साथ बना रहा का तक, तो सालों तक बना रहा था, जब 10 या 11 साल की उम्र में जब वो डूब गया था, तो ठीक है, सालों तक पानी का डर उसके साथ था, ठीक है। और सवाल नंबर देखिएगा 32 से क्या कह रहा है, कह रहा कि द नरेटर रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो नरेटर जो विलियम डगलस था वो किसी भी एक्सरसाइज को जो इंस्ट्रक्टर उसको सिखाता था, कई बार दोहराता था, 100 बार दोहराता था।
उसके बाद सवाल नंबर 33 में करा कि द बुल एंड टाइगर्स वेयर, सांड और बाघ की आपस में दुश्मनी होता है, टाइगर किंग पढ़िएगा तो पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। करा कि द फेमस नेम ऑफ जंग बहादुर वाज, जंग जिलानी जंग बहादुर का जो फेमस नाम था वो ग्रेट किंग था, उसने 100 बाघ मारने के लिए निर्णय लिया था, इसलिए उसका नाम गति कौन सी सॉरी उसका नाम कौन सी टाइगर किंग रखा गया था ना, तो उसका टाइगर किंग डी ऑप्शन हो जाएगा, बाय मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, ठीक है। तो आगे देखिएगा सवाल नंबर 35 में करा कि अ मिरेकल टुक प्लेस व्हेन टाइगर किंग वाज, एक मिरेकल हुआ, एक जादू हुआ कब, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ। तो टाइगर किंग कई दिन के था, तो मारता टाइगर किंग 10 दिन के था, 10 दिन में बोल दिया, इसलिए एक जादू उसको माना जाता है ना। कहा कि डॉक्टर सेड वाज ए फेमस डॉक्टर, कहाँ का था, तो जापानीज डॉक्टर था, लेकिन गया था कहाँ में पढ़ने, अमेरिका में, तो ये अभी जापानीज में मारेंगे चूंकि वो जापान का था। द नेम ऑफ डॉक्टर सेडोस वाइफ वाज, डॉक्टर साहब की पत्नी का नाम क्या था, हाना था, जो कि वो अमेरिका में मिला था। डॉक्टर सेडो हेल्प्ड, डॉक्टर सेडो सहायता किया था किसका, तो अमेरिकन सोल्जर का सहायता किया था जो बह करके आया था। डॉक्टर सेडो मेट हाना इन, डॉक्टर सेडो हाना से मिली कहाँ में, तो अभी तुरंत बताया था कहाँ पर मिली थी, तो अमेरिका में मिली थी, ठीक है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन सिर्फ देख लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन है ये आप देख लेंगे, ठीक है। करा कि द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड महाराजा मस्ट बी केयरफुल विद द, ज्योतिषी ने कहा था कि तुम इस तरह से 99 को बाघ मार सकते हो, लेकिन तुमको 100वां बाघ से क्या रखना होगा, मतलब सावधान केयरफुल रहना होगा। तो ये आपका 100वां बाघ से उसको सावधान रहना था, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट में करा है कि लिटरेचर पढ़ाने का तरीका यहाँ पढ़ाने होगा, लिटरेचर पढ़ाने का तरीका ऐसा जो किसी भी प्रश्न का उत्तर का करे खुद से लिखे, ठीक है। क्वेश्चन कहने का मतलब मैं स्टूडेंट्स को क्लास में क्या करता हूं बच्चा पार्टी, कि मैं इस तरह से टेंस, वॉइस, नरेशन, एक्टिव, पैसिव से इतना उन लोगों को मजबूते करा देते हैं, और हम बोलते हैं किसी भी क्वेश्चन को हिंदी में, और उन लोग लिखता है क्या में, इंग्लिश में लिखता है। आप जब सोचो अगर हिंदी सुन के अगर वो इंग्लिश लिख सकता है, तो बाद में सोच के वो का बोल भी सकता है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक ट्रेलर दिखाया है, इसी प्रकार से हर विषय का यदि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा है, क्या नंबर है तो आपको पता है, 99 नहीं होगा, 93 044 900 54, ठीक है। ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने एक सेट का डिस्कशन करवाया, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।